ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की जो वाणी है, लास्ट वीक में कौन सी वाणी सुनी, कौन सी डेट की? 31 दिसंबर 87 की। तो आज की वाणी है 6 जनवरी 88 की, है ना? तो बाबा ने कहा क्योंकि नेक्स्ट वाणी चलेंगी 18 जनवरी, उसके पहले बाबा ने वाणी चलाई, बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ताकि 18 जनवरी में स्मृति दिवस और स्मृति दिवस यथार्थ रूप से मना सके, है ना? क्योंकि मनाना कैसे है, क्या कौन मना सकते हैं, ये सब बातें, है ना? नहीं तो ऐसे नहीं कि बातें चलो ब्रह्मा बाप का चरित्र सुन लिया सुना लिया तो मना लिया, नहीं, है ना? समर्थ आत्मा शक्तिशाली कैसे बने, तो उसके लिए आज बाबा की वाणी है दिल का ज्ञान और स्नेह हो। हाँ, स्नेह, ज्ञान और स्नेह दोनों दिल का होना चाहिए। दिल में ज्ञान समाया हुआ हो, दिल का स्नेह हो, और लीकेज बंद करो का। तो आज ज्ञान सागर बाबा अपने, स्नेह के सागर बाबा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा का है रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, इस निस्वार्थ स्नेह, सच्चा स्नेह, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फिर बाबा ने अलग रूप से रिपीट किया। तो बाबा ने कहा कि ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह जो है ना, आत्मिक स्नेह है, अविनाशी स्नेह है। तो बाबा कहते यही जो है ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि ये सच्चा स्नेह कहो, जो आत्मिक स्नेह जो है, बात यही ब्राह्मण जीवन के का, ब्राह्मण जीवन में वो आनंद का अनुभव कराता है। मतलब स्नेह नहीं, सच्चा आत्मिक स्नेह नहीं, तो जीवन में ईश्वरीय आनंद, सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो है, फिर बाबा ने कहा कि यही जो स्नेह जो है वही जो है, नहीं तो सुखा जीवन है, स्नेह नहीं, दिल का स्नेह नहीं है तो सुखा ज्ञान, सुखा ब्राह्मण जीवन, है ना? कोई सूखे सूखे होते हैं ना, ऐसे ही फिर वो लगता है कि, मतलब इस स्नेह का इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया कि ये ईश्वरीय स्नेह कहो, लौकिक स्नेह कहो, वही भारतीय जीवन का परिवर्तन करने का चुंबक है। स्नेह से ब्राह्मण जीवन आनंदमय जीवन अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव कराता है। दूसरा, ये चुंबक के माफक, बाबा चुंबक है ने, रूहानी चुंबक, दिल का स्नेह है तो खींचेगा न, दिलाराम की तरफ बात की याद माना, वो परिवर्तन का चुंबक है न। इसमें सहज स्नेह है तो बाबा के स्नेह में, याद में खुशी खुशी से जीवन देखो क्या से क्या बन गया, कितना परिवर्तन है। तो दुनिया में एक कोई बात का परिवर्तन करना है तो भी मुश्किल लगता है, मतलब बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने स्नेह का और भी कई बातें इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि स्नेह है तो जिससे स्नेह होता है तो क्या होता है, उसको याद करना सहज व मुश्किल। जिससे दिल का स्नेह होता है तो क्या होता है, योग या योग करना मुश्किल, योग नहीं लगता है याद। कि जिसके का स्नेह है उस स्नेही की याद स्वतः सहज रूप से आती है। याद भूलती नहीं है, लेकिन याद सताती है। भूलने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सहज याद, और जो है याद, किसी से बहुत स्नेह होता है तो भूलना चाहो तो भी भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी याद आती रहती है। तो बाबा ने कहा क्योंकि नहीं तो कई बच्चे कहते हैं ना, योग नहीं लगता है, याद नहीं रहती है, मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है।
है ना। पर जो बाकते दिल के स्नेह वाले हैं, अलौकिक स्नेह, परमात्मा स्नेही हैं, उनके लिए याद भी स्वतः याद बन जाती, याद सहज हो जाती है। कोई भी बात में मेहनत व मुश्किल नहीं लगता है, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिए। बाबा ने कहा देखो, क्योंकि अगर स्नेह है नहीं है तो बात कोई दिमागी ज्ञान, ज्ञान की बात भी, ज्ञान भी स्नेह बड़ा, क्योंकि स्नेह के कारण ज्ञान समा जाता है जीवन में। नहीं तो सिर्फ बातें हैं, कोई दिमाग के तेज होते हैं ना, तो ज्ञान को तो ऐसे कहते हैं हाँ सब पता है, सब ज्ञान है, परंतु बातें वो दिमाग का ज्ञान है ना। ज्ञान मना दिल में समाया हुआ नहीं है। और स्नेह भी मना ऐसे स्नेह नहीं है, तो कोई भी बात मुश्किल लगती है। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो किसी से स्नेह है, मतलब स्नेह से कोई सौगात देते हैं तो उसकी सौगात कोई कीमती नहीं है, पर कुछ स्नेह के कारण उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्नेह, दिल का स्नेह होने के कारण छोटी सी चीज भी बहुत कुछ प्राप्ति का अनुभव कराती है, स्नेह का, खुशी का अनुभव कराती है उसके प्रति, है ना। तो बात है नहीं तो अगर वो ऐसे दुनिया की कलयुग में तो ऐसे है ना, दिखावा बहुत है, रस्म एक निभाने के लिए, एक उस रूप से लेन देन के हिसाब से, हिसाब किताब के हिसाब से जो भी करते हैं, तो वहां कहते करोड़ भी दो तो भी वो संतुष्टता नहीं आएंगे। जिस आत्मा को भी मिलेंगे तो वो उस खुशी का अनुभव नहीं कराएंगे, है ना। लोग बागते, बाबा ने तो बहुत सारी बातें बताई। बागते लोग को आज जो है दुनिया में तो करोड़ों खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना वो करते हैं, फिर भी क्या होता है, वो संतुष्टता नहीं, खुशी नहीं। लेन देन करते हैं वह जो भी ये करते हैं, तो करोड़ों हो साधनों की, वैभव की कोई कमी नहीं होती है, फिर भी क्या होता है, कितना भी दो फिर भी, क्योंकि स्वार्थ भाव है भाई, दुनिया में तो रहता है ना, हमने इतना किया तो उसको भी इतना करना चाहिए, कितना भी दो तो भी कहेंगे ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कुछ न कुछ वो रहेगा ही। लेकिन बागते यहाँ जो है, क्योंकि दिल से करते हैं, वहां तो कितना भी करो तो भी संतुष्टता नहीं, लेकिन बागत यहाँ क्योंकि हम, हमारा परमात्मा के स्नेह सा स्नेह है, प्यार, रूहानी प्यार है, तो बाबा से वो जो प्यार मिलता है, रूहानी प्यार, परमात्मा प्यार, उस आधार पर बाप साथी है ना, उस आधार पर बागते हैं। पहले ही बाबा ने बताया, क्योंकि जब हमारा बाप से, परमात्मा से हमारा स्नेह है, तो सर्व के भी सहज सहयोगी बन जाते हैं। स्नेही बाद में, पर बाबा से हमारा संबंध है, स्नेह है, तो क्या होता, बाप के बनने से सर्व आत्माओं के साथ भी हमारा संबंध जुट जाता है, माना सर्व के सहयोगी बनाया ना, सर्व के कल्याण के लिए, सेवा के निमित्त बनाया, माना सर्व के सहयोगी शब्द भवन याद बोला, तो बात है सर्व आत्माओं के सहयोगी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी जो बाबा से स्नेह का अनुभव करते हैं वो पूरे कल्प का फाउंडेशन बन जाता है ना। अभी बाबा से, क्योंकि परमात्मा से पहले ही कहा है कि परमात्मा से संबंध निभाने में, प्रीत निभाने में, वो स्नेह, दिल का स्नेह निभाने में समर्थ बन जाते हैं, तो आत्माएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, भावन का पूरे कल्प के स्नेही बन जाते हैं। मना स्नेह पूरे कल्प सर्वात्माओं के मना के हिसाब से पूरे कल्प का ही फाउंडेशन है बात। फिर बाबा ने स्नेह की, लेन देन की बात की, तो बात है दुनिया में तो है ना स्वार्थ का स्नेह होता है, और वो लौकिक स्नेह, कोई न कोई स्वार्थ वाला, तो फिर बात कहते हैं उसमें न वो जिससे वो भी लेन देन करो कोई भी संतुष्ट नहीं होते, माना हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेन रहती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सदा कंप्लेन को हुआ, संतुष्टता ही रहती है। और यहाँ जो है तो बान कहा क्योंकि बाप बीच में है ना, तो इसीलिए बागते कि बाप से मिला हुआ बागते,
स्नेह आत्माओं को देते हैं, तो कुछ भी छोटी मोटी चीज भी ऐसे भी स्नेह से आत्माएं खुश हो जाती हैं, मना कुछ न कुछ प्राप्ति का, खुशी का अनुभव कराती हैं। बात ये परमात्म स्नेह, रूहानी स्नेह में इतनी शक्ति है अपने प्रति भी, और आत्माओं को जिनको भी हम स्नेह से, बात है ना, स्नेह की दृष्टि, चाहे स्नेह से दो बोल बोलो, चाहे स्नेह की कोई छोटी सी सौगात। आज मधुबन में भी जाते हैं, बाबा के यज्ञ से छोटी सी सौगात मिलती है तो भी कितनी खुशी का अनुभव कराते हैं। चीज की कोई वैल्यू नहीं, घर में चीज पड़ी होंगी फिर भी कहेंगे बाबा ने दिया, बाबा के घर से, मतलब वो स्नेह ऐसी शक्ति है, बाबा की याद भी दिलाती हैं पर स्नेह का अनुभव भी कराती हैं। तो बाबा ने विशेष स्नेह के ऊपर बातें बताई। फिर बाबा ने कहा क्योंकि तो जो है लीकेज के बारे में, तो बाबा ने कहा कि क्योंकि अगर हमारा बाबा से, वैसे तो हम कहते बाबा मेरा संसार है, माना एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्ति, उसके बदले अगर हमारी बागते हैं संकल्प से भी कोई व्यक्ति के प्रति, वैभव के प्रति झुकाव है, माना बुद्धि जाती है, तो बात ये भी एक लीकेज है, जिसका फिर विस्तार से बाबा ने समझाया। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, मीन साधन हो, परंतु संकल्प से भी, चाहे वाणी से, कर्म से, किसी भी रूप से हमारी बुद्धि जाती है, माना झुकाव है, माना लगाव है, तो कहाँ भी झुकाव है तो बात है वो लीकेज है। तो इसी कारण फिर वो शक्ति का, बाबा की शक्ति का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि हमेशा कई बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं, पहले ही बाबा ने बताया, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जो है बाप तो मिल गया, माना बाप, परंतु याद सहज नहीं है ना। उस रूप से बाबा ने कहा क्या कंप्लेन करते हैं कि भाई ब्राह्मण तो बन गए हैं, ज्ञान तो बुद्धि में आ गया, ज्ञान तो सब समझ में आ गया है ना, ज्ञान भी समझ लिया है ना, फिर आत्मा को भी जान लिया, आत्मा का भी पूरा ज्ञान, परमात्मा बाप को भी जान लिया, चक्र को भी जान लिया, रचयिता रचना का भी ज्ञान बुद्धि में आ गया, मतलब सब प्रकार का वर्णन किया बाबा। पर यही कि भाई योग नहीं लगता है, याद करते भी हैं पर जो बाबा चाहे मना सहज याद नहीं, निरंतर याद नहीं, तो याद क्यों नहीं, ऐसे कंप्लेन रहती। और फिर याद नहीं है तो फिर तो वो सहज, मतलब प्राप्ति का अनुभव नहीं है, ईश्वरीय शक्ति का, शांति का, आनंद का, ये सब कभी कभी होता है, वो अलग बात है, पर ज्यादा करके तो ऐसे बच्चों की कंप्लेन रहती है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा, ऐसे और होता है, कई बार कहते हैं ना आज तो बहुत अच्छा योग लगा, फिर कई दिन देखो तो कहते योग नहीं लगता है, कुछ अनुभव नहीं होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर बात है तो क्या कहेंगे। तो इसका मतलब है कि बागत कहीं ना कहीं लीकेज है। दूसरा बान कहा क्योंकि ये जो बताया ना साधन, व्यक्ति व वैभव साधन जो भी है बागत है, वो भले वो खराब नहीं है, माने यूज करो, और बात है योगी बन करके उसको प्रयोग करो। हम क्या है साधनों, व्यक्ति के पीछे, साधनों के पीछे बुद्धि चली जाती है, सूक्ष्म झुकाव, माना लगाव है तब तो झुकाव है ना, तब तो बुद्धि जाती है ना। फिर रॉयल भाषा में क्या कहते हैं, ऐसे तो वो नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है ना, वो किसी न किसी विशेषता के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं कोई बातों से ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति में कोई विशेषता भी है, गुण भी है, कोई भी है, तो बागते हैं वो भूल जाता है ना कि प्रभु देन है, मतलब किसने ऐसे गुण व विशेषता दी है ना। क्योंकि मेजोरिटी तो बाबा ब्राह्मण बच्चों में भी ऐसा हो जाता है ना, जैसे सोने की है ना, लोहे की जंजीर छोड़ सोने की जंजीर, माना लौकिक से भी निकल करके अलौकिकता में किसी के किसी में प्रभावित हो जाता है। तो बाबा ने एक बार भी कहा था बात प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, वो भले बांटो परंतु किसी के
प्रभाव में नहीं आना है। तो आज बाबा ने दूसरे शब्द में यूज किया। हाँ, तो बात ये भूल जाता है कि किसकी देन है ना। तो उसके कारण फिर बात कहते हैं जो भी है ऐसे कहीं ना कहीं सूक्ष्म लगाव है, तभी तो झुकाव है माना, बुद्धि झुकती झुकती है माना लीकेज है, जिस कारण से फिर उस शक्ति का बाबा के प्यार का, शांति का, सुख का जो भी अनुभव करना चाहिए वो अनुभव नहीं होता है ना। तो बाबा कहा जो भी, फिर बाबा ने मिसाल दिया कि बाबा ने कहा देखो ये तो मुरली है 88 की। उस समय बाबा ने कहा कि आज से 18, 18, 19 ईयर्स के पहले भी इतने साधन नहीं थे। दिनों दिन प्रति साइंस के साधन भी बढ़ते गए, साधन संपत्ति सब होता गया ना। यज्ञ में जब दादियां आई तो क्या था, शुरू में भले अच्छे से रखा, फिर बेगरी पाठ चला, फिर सेवार्थ निकले तो भी इतना साधन थोड़ी थी, लेकिन साधना के आधार से, तपस्या के आधार से सफलता मिली। तो इसी प्रकार बाबा एग्जाम्पल दे रहे थे। तो बातें हैं साधन है अभी तो, क्योंकि बाप के बने हैं तो नेचुरली समय प्रति समय और साधन वैभव ये सब कुछ जो है बढ़ना ही है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये क्योंकि बाप के बने इसीलिए ये सफलता मिलती जाएंगी। बांगा ना भविष्य ही नहीं, अभी भी प्रकृति दासी बन के सेवा करेंगे। प्रकृति में सब कुछ आ जाता है। तो बातें प्रकृति है, वैभव को हो, साधन जो भी है, तो वो तो दिनों दिन बढ़ते जाना है। लेकिन बाकते उसको योगी बन प्रयोग करो। क्या बोला? उसका योगी बन करके प्रयोग करो। बाप साथ हो, बाप की याद हो, और फिर भले उसको प्रयोग करो, मन यूज करो, सेवा में लगाओ उन साधनों को। पर बाबा ने फिर बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, अगर योगी बन करके प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम वही साधन के वैभव के जो भी सोने हिरण बन जाएगा। सोने हिरण का पता है ना, सोने हिरण बन जाएगा माना। तो कहा ना भाई सोने का हिरण है। तो राम ने कहा कि भाई ऐसे तो न कभी शास्त्रों में सुना, न कभी देखा, न सुना कि कोई सोने का हिरण होता है क्या। फिर भी बुद्धि गई, माना बाबा का भाव के। तो बात है सच्ची सीता बनना, ऐसे सोने हिरण वाली वो नहीं माना किसी के ऐसे व्यक्ति व वैभव के आकर्षण में आ जावे, कि इसके बिना नहीं चलता, वह बुद्धि जाती है जो भी है। तो सोने हिरण का मिसाल दिया, माना फिर क्या हुआ है, माया रावण अकेले थे। तो बात करते हैं कि सोने हिरण माना आकर्षण में खींच गई ने, माना लगाओ, माना जो बुद्धि गई। तो बागते हैं फिर तो जो वो तो दिखाते हैं कि भाई हाँ लक्ष्मण रेखा दोरी, तो भी पांव बाहर रखा तो रावण उठा के ले गया। लेकिन यहाँ भाव है कि बाबा ने कहा कि जो संकल्प से भी अंगूठा भी बाहर नहीं निकालना, माना थोड़ा भी आकर्षण में आ गए, खींच गए, है ना। थोड़ा भी लगाव का मतलब क्या होता है, थोड़ा भी सूक्ष्म भी लगाव है, आकर्षण है, तो बुद्धि से भी पांव रखा। यहाँ सब तक शब्द युद्ध का बात है, संकल्प से अंगूठा भी बाहर नहीं निकालना, माना संकल्प से भी नहीं है। वाणी कर्म तो दूर रहा, परंतु बात है अगर थोड़ा भी अगर किया तो रावण हिरण, माना सोना के हिरण में उसके उसमें आ जाएंगे। फिर भागते हैं याद के बदले क्या करेंगे, फरियाद, है ना। और भागते हैं जो साधन आराम के हैं वही भागते, उन आराम साधनों को यूज करते करते आराम से आराम में आते, राम को नहीं भूल जाता। आराम माना क्या करते हैं, कई बार बहुत कंफर्ट हो जाता है, सब आराम के साधन है, तो बस मस्त बदता ना, आराम से चलते रहते, तीव्र पुरुषार्थ वो लगन वो नहीं। तो बान कहा था आराम करते करते राम को नहीं भूल जाना।
फिर बाबा ने कहा बताने कि सच्ची सीता बनना है ना, नहीं तो चिल्लाने वाली, फिर पुकारने वाली, हाँ, मांगने वाली मदद, हाँ, मदद करे पर बात है फरियाद नहीं, याद में रहना है। याद में नहीं रहेंगे, है ना, बाबा का आकर्षण नहीं होगा, बाबा के बदले फिर ना याद नहीं होंगी तो फिर क्या होंगे, फरियाद। पहले ही बताया ना, कंप्लेन करते रहते बच्चे। और फिर बात है तो मूल कारण है क्योंकि याद दिमाग से याद करते हैं, माना दिमाग में ज्ञान है पर बाबा से दिल का स्नेह नहीं है, तो ज्ञान दिल में नहीं समाया है, माना क्योंकि अगर ऐसे योगी नहीं हो, मतलब बाप से स्नेह नहीं होगा तो क्या होगा, उसको सेवा में, धारणा में, हर बात में मेहनत लगेगी, है ना, क्योंकि बाबा से प्यार है, स्नेह है, रूहानी प्यार कहो, रूहानी स्नेह कहो, परमात्म स्नेह, वो शक्ति तो जादू का काम करती है ना, पर बाबा से दिल का सच्चा स्नेह नहीं है तो हर बात उसको मुश्किल लगती है, धारणा करना भी, योग है, योग में रहना, सेवा करना, हर बात मुश्किल भी लगता, मेहनत भी लगती है। लेकिन जहाँ स्नेह है वहाँ दुनिया में भी जिससे किसी से दिल लग जाती है, दिल का प्यार है, मना रही है, तो उसके लिए कोई त्याग करना, किसको मित्र संबंधियों को छोड़ना कोई भी मुश्किल नहीं लगता है, कुछ भी करना उनके लिए, हाँ, त्याग भी कर देते हैं और उसके लिए सहन भी कर लेते हैं। हाँ, वो एक पैसे वाले घर की लड़की, हाँ, और वो गरीब पर दिल लग गई तो फिर हाँ, वो गरीबी भी सहन कर लेंगी, कुछ भी। कहने का मतलब बाबा ने शब्द नहीं यूज किया, पर ऐसा मिसाल दे रहे हैं कि स्नेह में तो सब कुर्बानी हो जाती है ना, हाँ, तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं फिर बात। तो ऐसे कई एग्जाम्पल देकर के बाबा ने समझाया के बात है। हाँ, सिर्फ दिमाग के जो ज्ञानी है ना, उनके पास सदैव आर्ग्यूमेंट, कुछ न कुछ कंप्लेन, क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि दिमाग के ज्ञानी है, हाँ, और ऐसे तो दिमाग में ज्ञान है पर दिल का स्नेह नहीं है, और स्नेह न होने का के ज्ञान को दिल में समाया नहीं है, इसलिए सदा कंप्लेन, क्यों, क्या, कैसे, वैसे, अनेक, है ना, बात है ना, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन की क्यों, क्वेश्चन होता है तो क्या होता है ना, क्यों, क्या, कैसे, तो क्यों लग जाती है, माना हमेशा भागते अपने से युद्ध करते रहेंगे, मतलब हमेशा अंदर ही आत्मिक युद्ध, माना अंदर ही अंदर अनेक क्वेश्चन, माना युद्ध चलती रहेंगे। जैसे बताया ना कई बार, जैसे कि क्यों, क्या, युद्ध के मैदान पर खड़े हो जाते हैं, माना युद्ध करने लग जाते हैं, अरे क्यों, क्या, क्या, सब क्यों, क्या का सब ज्ञान बाबा ने दे दिया ने, सब बात सहज करके बता दी ने, तो क्यों, क्या की बात ही नहीं ने, संगम युग है, कल्याणकारी युग है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात के समझ, फिर भी वागते ऐसे, तो फिर उनको तो फिर मुश्किल ही लगेगा ना हर बात। लेकिन जिनका दिल का स्नेह है उनके लिए हर बात सहज है ना। और फिर बात करते हैं कि तो इस प्रकार से, तो इसलिए बता दिया ना कि आराम में राम को नहीं भूल जाना, फरियाद के बदले याद में रहेंगे, दिल की याद है, स्नेह है, तो फरियाद, कंप्लेन समाप्त, है ना, नहीं तो सदैव, तो बाबा ने कहा ऐसे जो है, क्योंकि दिल की याद दिलाराम को पहुंचती है, दिल से जो भी करते हैं, बाबा ने ये भी कई बार बताया है, जो भी दिल से करते हैं, हम सेवा भी दिल से करते हैं तो दिलाराम के पास पहुंचती है, उसी समय दिलाराम के खाते में, बाप के खाते में जमा हो जाता है। अगर दिल से नहीं, दिखावे के लिए, स्वार्थ के लिए, नाम के लिए, तो बात है वो उसका महत्व नहीं होता। बाबा ने तो एक बार शब्द ही बोल दिया, वो बेकार है ना, जो हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे जो भी मना कहीं भी थोड़ा भी बुद्धि, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव के तरफ है, तो बात है अगर वो तो लीकेज नहीं बंद करेंगे तब तक वो शक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर हमें बातें ऐसे दिमाग का ज्ञान, माना हाँ बाबा का बच्चा हूँ, हाँ, दाता का बच्चा हूँ, बाप विधाता है, ऐसे ऊपर ऊपर बाप की महिमा भी करते रहेंगे, पर अंदर से
खालीपन। हाँ, क्योंकि दिल, जिससे दिल का स्नेह होता है उसकी याद आएंगी ना, नहीं तो फिर यही कंप्लेन के योग नहीं लगता है, अनुभव नहीं होता है। फिर क्या होता है ना? तो बाबा ने विशेष स्नेह का इम्पोर्टेंट बताया कि स्नेह से, दिल का स्नेह से कितना सहज परिवर्तन हो जाता है जीवन, बाकी फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। और अभी, क्योंकि अभी हम परमात्मा स्नेह का, रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह, अलौकिक स्नेह का अनुभव करते हैं, उस स्नेह की शक्ति जो समा जाती है, बात है ना, पूरे कल्प का ये आधार है ना। तो कहीं भी पूरे, है ना, सतयुग में भी देवी देवताओं का आपस में सच्चा स्नेह होगा, दिल का स्नेह होगा। तो क्योंकि जो भी गुण शक्तियां तो धारण तो अभी करते हैं ना, है ना, तो स्नेह की शक्ति भी अभी समा लेते हैं, माना धारण करते हैं। क्योंकि जो आत्मा में रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह की शक्ति बढ़ जाती है, वो शक्ति ही तो काम करती है ना। क्योंकि फिर कहाँ आत्मा है और कहाँ परमात्मा, बाप की बात है। तो स्नेह का इम्पोर्टेंट बताया। और फिर बाबा ने कहा कि हाँ, जो भी लीकेज है, वो बंद करो। तो लीकेज माना वही कई बातें जो घुमा फिरा कर बाबा ने कहे, जो क्योंकि वो दो तरफ ही बुद्धि जाती है, या तो व्यक्ति के तरफ या तो वैभव मिंसा, दोनों के तरफ से जाती है। और बागते अगर थोड़ा भी, है ना, बागते पूरा चेक करो, मन से बार बार बाबा ने सब ये चेकिंग के लिए बोला कि संकल्प से, है ना, चाहे वाणी से, कर्म से, संबंध से, किसी भी रूप से कहीं भी थोड़ा भी लीकेज है तो बागते, क्योंकि वो तो एक तरफ भरेंगे भी, दूसरी तरफ बहता जाएगा। फिर बागते क्या करते हैं, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बात ऐसी है, इसको मिटा दो, इसको परिवर्तन कर दो, ऐसे बात। तो उसकी बात ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। कई बार है ना, ऊपर ऊपर से चेकिंग होती है ना, तो माना वैसे तो मैं खुश हूँ, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन बाबा ये बात ऐसी है, माना कोई परिस्थिति के बारे के लिए या कोई व्यक्ति के लिए, तो बात इसको इसको आप मिटा दो तो बाकी मैं ठीक हूँ। तो बाबा ने कहा कि हिसाब किताब आपने जोड़ा और मिटावे बाप, है ना। तो बाबा ने कहा कि हाँ, बाबा ने मदद किया है, बाबा ने वायदा किया है कि बाप बच्चों के मददगार हैं, बाप मदद करेंगे, लेकिन चुकतू तो अपने को करना है ना। मदद माना हम बाबा, ऐसे थोड़ी बाबा आप मिटा दो, आप कर दो, बाबा आप ये कर दो, तो बाप क्यों करेंगे। कहते हाँ बाप, क्योंकि कहा ना, हिम्मत आपकी, मदद बाप करेंगे। तो कहते हैं क्योंकि हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा शक्ति देंगे, उस रूप से युक्ति देंगे, जो भी है। बागते हिसाब को चुकतू तो आपको ही करना है ना। तो बच्चे ऐसे कई बातों के लिए अपने को छुड़ाते हैं ना, और बागते बहानाबाजी, बागते और कोई बाजी नहीं है, परंतु ब्राह्मण किस बात में होशियार है, कौन सी कलाबाजी, कौन सी बाजी में, बहानाबाजी में होशियार है। बहानाबाजी, बहाना बनाने में होशियार है ने? सब उस बात में होशियार है, बहाना बनाते, कारण देते हैं। पर बाबा ने कर दिया, कारण नहीं निवारण करो, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनो। ऐसे ही बाबा ने कहा कि मिटाना माना जो भी हिसाब किताब आपने ही जोड़ा, तो हाँ हमारा काम है, हम बाप की याद में रहे ना। दिल में स्नेह है तो कौन याद आएगा हर बात में, पहले बाबा याद है, तो बाबा की मदद है ही है ने। हाँ, उसके लिए बाबा ने कहा कि हाँ बाप शक्ति देंगे, मदद करेंगे, तो करना आपको ही है। तो बागत इसीलिए बाबा ने ये सब, क्योंकि 18 जनवरी माना स्मृति सुस्मृति, फिर कहा ना स्नेही दिवस, उसको स्नेह के दिवस के रूप में माना गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली साकार बाप से भी सब बच्चों का स्नेह है ना। शिव बाबा तो परम धाम तक रहेंगे, साथ में चले, उनके साथ जाएंगे, लेकिन इसके राज्य में आना है, ब्रह्मा बाप के साथ सतयुग में आना है ना, फर्स्ट लक्ष्मीनारायण के राज्य। माना उसी दिन कई उल्हना भी देते हैं ना, बाबा चले गए, पर बाबा तो चले नहीं गए हैं,
वतन में बाप दादा इंतजार कर रहे, परंतु स्नेह के उल्लंघना देते हैं ना कैसे। पर मना उस दिवस विशेष बाबा से स्नेह होने के कारण 18 जनवरी को कोई बोलता है क्या? याद मुश्किल है, याद नहीं आती है, भूल जाती है या कुछ भी, तो स्नेही दिवस कहा जाता, वरदानी दिवस। मतलब बाबा ने विशेष इसलिए वाणी, क्योंकि दिल का स्नेह होना चाहिए, तो सब कुछ सहज न अनुभव, स्नेह की बात भी बताई। और फिर क्योंकि समर्थ बन करके ही तो जाना है ना बाबा के साथ घर, तो समर्थ शक्ति, क्योंकि जब कमजोर हैं तब ये सब बातें आती है। कहते समर्थ बन जाएंगे, माना शक्तिशाली बन जाएंगे, और शक्तिशाली तभी बनेंगे जब लीकेज बंद करेंगे। तो मेन बात बाबा ने आज स्नेह की शक्ति क्या कर सकती है और लीकेज कौन सी है, उसको दो विशेष बातें जो बताई ने, तो बात है उस लीकेज को बंद करना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कई माताएं पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है, पर ज्ञान समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा बाप है, टीचर है, बाबा ही सच्चा बाप, जो भी है बाबा बाबा ना, उनको दिल में प्यार रहता है, इसलिए उसका नंबर आगे चला जाता है। अरे कोई ज्ञान बुद्धि तेज है तो ज्ञान के बहुत टिक 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 करेंगे, अनेक क्वेश्चन आर्ग्यू फलाना ये वो, जो दूसरे का भी दिमाग खाएगा, तो बात उससे कुछ नहीं होना है। ज्ञान हो, ज्ञान तो नॉलेजफुल तो बनना है ना, बाप नॉलेजफुल है तो बुद्धू थोड़ी रहेंगे, नॉलेजफुल बनना है। लेकिन बाबा के प्रति स्नेह है, माना हम आत्माओं के प्रति भी ऑटोमेटिकली स्नेह जाएगा। और जब आत्माओं के साथ स्नेह है, क्योंकि ये समझ आ गई ना कि हम सब आत्माओं का बाप से बाबा है, तो बाप से, जिनका माँ बाप से स्नेह है, तो क्या माँ बाप नहीं सिखाएंगे, माँ बाप से इतनी समझ नहीं आएंगे कि भाई ये तुम्हारे भाई बहन है ना, तो भाई बहन से स्नेह नहीं रखेंगे क्या? तो माँ बाप अगर माँ भाई बहन से स्नेह नहीं रखेंगे तो माँ बाप भी उसको थोड़ी प्यार करेंगे, तू कैसा बच्चा है, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम तो अक्कल है नहीं, है ना। उनसे भी स्नेह से चलो, स्नेह दो, है ना, सहयोग दो, कुछ भी। तो ये ईश्वरीय सूक्ष्म मशीनरी है, ऑटोमेटिक है ना। जब बाबा को पहचान लिया तो ऑटोमेटिक है कि सर्व आत्मा बाप किस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य के सहयोगी बनना माना है, तो दिल से सेवा करेंगे, हर कार्य दिल से, नाम के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, कहने पर मजबूरी से नहीं, आपने सच्ची दिल से जो भी याद किया, सेवा की जो भी है, वो उसका कई गुना जमा हो जाता है बाबा के पास। कि बाबा तो देखता है ना, हम समझे कोई किसने देखा, किसने वो, अरे को बाबा को क्या तुमको वो चाहिए क्या? हाँ, बाबा ने कितनी वाणियों में कह दिया है कि उसी समय बाबा के पास पहुंच जाता है, उसी समय बाबा के पास जमा हो जाता है। ऐसे नहीं कि आज का फिर कल जमा करता हूँ, अच्छा मैं भूल गया हूँ। मनुष्य है क्या वो, है ना, हम मनुष्य हैं, भूल जाता है, बाबा को नहीं भूलता है। अगर हमको भी इंस्ट्रूमेंट है नहीं, कोई ऐसे लाए ये रखेंगे तो बाबा भी भूलने नहीं देता, समय पर वो कार्य याद दिला के कैसे भी करेंगे, करा देंगे, किसी को भी संकल्प वहां पहुंचा देंगे। कई बार ऐसा होता है, संकल्प में है पर ऐसे रह जाता है, लेकिन वो संकल्प किसी और के पास पहुंच जाता है। बहुत अनुभव कराया है बाबा ने, तो फिर बाबा को दिल से थैंक यू ही कहेंगे ना। ये भी एक कला होती है, किसके दिल लेना, मतलब किसके दिल को खुश करना, दिल को जीतना, दिल पे कहते हैं इसने मेरी दिल ले ली, मतलब मेरी दिल को जीत लिया, दिल खुश कर दी, ऐसे। तो ये कला होती है ना। इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है, पर वो एक वासना देने की भावना की बात होती है, स्नेह की वो होती है ना। हाँ, तो आए ऐसे अनुभव कराते, लेकिन करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराते, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराते हैं, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। दिल का स्नेह है, हिसाब किताब कोई होगा ना, वो भी
खुशी से चुप तो हो जाता है, नहीं तो कितना हिसाब किताब जोड़ देता है। ये बात बहुत अच्छी पॉइंट्स बाबा ने बताई। या तो कहीं लगाव होता है तो बुद्धि जाती है, ये लीकेज। लगाव होता है माना झुकाव, बुद्धि झुकती है जाती है। तो लगाव के कारण एक तो झुकाव माना लीकेज है। दूसरा, अगर किसी के प्रति ईर्षा है, घृणा है, नफरत है, तो भी बुद्धि जाती है। योग में बैठेंगे तो जिससे लगाव वाला होगा वो भी खींचेगा, माना अटैचमेंट मोह होगा, वो भी उनके भी याद आएंगे। बैठेंगे बाबा की याद नहीं, याद आएंगे उसके। और किसी से घृणा है, नफरत है, ईर्षा है, तो वो भी उस समय सामने आएगा। तो दोनों ही लीकेज बंद करना है। किसी से लगाव झुकाव भी ना हो और न किसी से ईर्षा व घृणा व नफरत हो, है ना। बात ये लीकेज है, नहीं तो वो आता ही है ना भगत बुद्धि। लेकिन वो निश्चय नहीं, वो नशा नहीं, फिर किसी न किसी को दोष देते रहेंगे। इसके कारण मेरा भाग्य नहीं, इसके कारण मुझे प्राप्ति नहीं, इसके कारण। कारण नहीं दे सकते हैं, है ना। तुम उड़ जाओ, कौन क्या तुम्हारा कर सकते, बिगाड़ सकते कुछ, लेकिन वो नहीं, शक्ति नहीं है। बाबा से दिल का स्नेह है, मुझे विश्वास है एक बल एक भरोसा के मेरी जीवन डोर, मेरा भाग्य बनाने भाग्य विधाता बाबा है, तो मेरे भाग्य को हिला नहीं सकते भाई। वो तो आप ऐसे कहते रहेंगे, नहीं ना, ये सब बहानेबाजी है। मतलब बहाना, और खुद पुरुषार्थ नहीं पहुंचता, वो दिल का स्नेह नहीं, निश्चय नहीं, ये सब बातें नहीं, तो फिर किसी न किसी को ये सब बहानाबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। उड़ती कला की बाजी नहीं आती, उड़ती कला में नहीं रह सकते, आप उड़ जाओ।